Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about exercise 7.3 of class 6. Now question number first. Write the fraction. Are all these fraction equivalent? क्या करना है आपको? सब फिगर्स को देख के फ्रैक्शन बताना है. तो ए में अगर आप देखोगे तो जो हमारा सर्कल गिवन है यहाँ पे, अब इस सर्कल में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कलर हो रहा है, ये प्लान है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन होगा ए का, फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1/2. 1 पार्ट कलर हो रहा है और सर्कल के 2 पार्ट हो रहे हैं. अब हम सेकेंड वाले पार्ट पे आए. इसमें क्या हो रहा है, टोटल इसमें 1 2 3 4 पार्ट हैं, 2 कलर हो रहे हैं. तो क्या लिखेंगे इसे 2/4 है ना. अगर 2/4 को आप कैंसिल करोगे तो 2 1 2 2 2 4, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. थर्ड वाले पार्ट में हमारे टोटल पार्ट हैं 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 और 3 पार्ट आपके कलर हो रहे हैं. तो आप क्या लिखोगे इसे 3/6. आप इसको जब कैंसिल करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 1/2 आ जाएगी. और लास्ट में आपके कितने पार्ट हैं, आप देखो सर्कल को, तो 8 पार्ट हैं, 4 कलर हो रहे हैं. तो 4/8 और इसको भी आप कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4 और 2 4 2 8. तो सारे पार्ट्स हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि सारे कैसे हैं, इक्वल है. तो इन्होंने यही पूछा था, आर ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. तो फर्स्ट में क्या हो गया, यस ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेकेंड वाले पार्ट में देखो, टोटल आपका जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये 4 पार्ट आपके कलर हो रहे हैं सर्कल्स, और बाकी में कलर नहीं है. तो टोटल हमारे कितने यहाँ पे अंदर सर्कल बन रहे हैं हमारे 12 और 4 कलर हो रहे हैं. तो ये इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 4/12. अब इसको अगर मैं कट करूंगी तो 4 1 4 और 4 3 12, यानी कि 1/3 आ गई इसकी वैल्यू. इसमें यहाँ पे टोटल सर्कल आपके कितने हैं 9 में से 3 कलर हो रहे हैं. तो क्या हो जाएगा 3/9. 3/9 को आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया. अब यहाँ आइए इस वाले में, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, जिसमें से 2 पे आपका कलर हो रहा है या शेड हो रहा है. तो 2/6 इसको भी कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3. यहाँ पे आपके 3 सर्कल में से एक कलर है, तो ये भी आ गया 1/3. अब यहाँ काउंट करें कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 और 5 की हो गई 15. टोटल 15 है, टोटल तो है आपके 15. अब कलर कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6/15. इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15. तो यहाँ पे ये सारे तो इक्वल आ रहे थे, लेकिन ये इनके बराबर नहीं है. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो ऑल दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ए पार्ट में सारे इक्विवेलेंट है और बी में इक्विवेलेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो. फ्रैक्शन बताओ और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपको पेयर बताना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसमें 2 पार्ट हैं, एक कलर हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, ये बन गया आपका 1/2. इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 4 आपके कलर हो रहे हैं और 2 आपके कैसे हैं, कलर नहीं है. तो इसके लिए टोटल पार्ट हमारे कितने थे 6 है ना, और 6 में से आपके 4 कलर हो रहे हैं. तो आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 4/6 है ना. और 4/6 को अगर आप कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3. 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखिए टोटल आपके 9 पार्ट हैं, 9 में से 3 आपके कलर हो रहे हैं. तो आप क्या लिखोगे 3/9. और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 9. अब यहाँ इस वाले पार्ट में आ जाइए, यहाँ पे आपके टोटल 1 2 3 4 8 पार्ट हैं और 2 कलर हो रहे हैं. तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/8. और जब इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 8, यानी कि 1/4. और यहाँ पे 4 हैं, 4 में से 3 आपके कलर हो रहे हैं. तो आप क्या लिखोगे इसे 3/4. इन्होंने कहा था फ्रॉम ईच रो का दोनों में कॉम्बिनेशन बताना है ना, कि किसका पेयर किसके साथ बनता है. अब यहाँ इसको निकालते हैं. यहाँ पे अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 में से आपके कितने कलर हो रहे हैं, आपके 6 पे कलर हो रहा है. तो आप क्या लिखोगे 6/18. और इसको अगर हम कैंसिल कर लें तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 1/3. अब हम देखें तो हमारा पेयर, जब पेयर बाद में बनाते हैं, पहले हम ये इसको नोट कर लेते हैं. यहाँ पे आपके टोटल 8 पार्ट है, 4 आपके कलर हो रहे हैं. तो 4/8 और 4/8 को जब कैंसिल करोगे 4 1 4 4 2 8, ये आ गया 1/2. अब यहाँ पे आप काउंट करो कितना है 4 4 8,
यहाँ पे हैं आपके टोटल हैं आपके 16 और 16 में से आपके 4 कलर नहीं हो रहे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 12/16। और इसको आप कैंसिल अगर हम करके लिखें तो क्या हो जाएगा 4 4 3 12 और 4 4 16 यानी कि 3/4। अब यहाँ पे आप देखिए कितने पार्ट हैं, ये टोटल पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 12। 12 में से आपके 8 पार्ट पे कलर हो रहा है ना। तो 8/12, 8/12 का मतलब हो गया जब 4 से कैंसिल करोगे 4 2 ज़ा 8 और 4 3 12 यानी कि 2/3। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये आ गया 2/3, ये है आपका 3/4, ये 1/2, ये आया 1/3। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें आपके जो कलर हुए वो टोटल पार्ट्स पहले देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट आपके हैं यहाँ पे 16 और कलर हो रहा है 4 पे, 4/16। और इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1/4। अब पेयर देखिए हमारे, अब जो पेयर्स बनेंगे वो हमारे पेयर कैसे बनेंगे अब हम उसको देख लेते हैं ज़रा। देखिए 1/2 1/2 यानी कि ये दोनों का पेयर बन गया है ना, ए का सेकेंड के साथ। अब 2/3, 2/3 का है फोर्थ का, तो बी और इसका पेयर बना आपका 1/3, 1/3 यहाँ से ये एक है ना, इन दोनों का पेयर बन गया। अब 1/4, 1/4 लास्ट में आया तो डी का और 5 का पेयर बन गया। 3/4 यानी कि ई का और थर्ड का पेयर बन गया। ये इस तरह से आपके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। आप इसको यहाँ पे शो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ए का पेयर जो बना वो हमारा ए का पेयर किसके साथ बना है 1/2 हमारा बना, ए का पेयर बना हमारा सेकेंड पार्ट के साथ। इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। बी का पेयर बना था हमारा 4 के साथ में, तो बी और 4 दोनों हमारे सेम है। आप इस तरह भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रिप्लेस ब्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर से हमें इसे रिप्लेस करना है। अब इसको समझने के लिए आप क्या करो, देखो ये नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2/7 और इक्वल टू 8 और डिवाइड बाय यहाँ पे हमारा ब्लॉक है। इसको अब हम कैसे समझें, देखिए ये इक्वल है, ये LHS और ये RHS, ये बोथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए अगर हम ये देखें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था। अगर मैं 2 में 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 4 जा क्या आता है 8 आता है। क्लियर। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 7 में भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई। तो 7 4 क्या हो जाएगा आपका 28। तो मीन्स ये जो ब्लॉक है इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका 28। मतलब ये जो ब्लॉक है नीचे इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। क्लियर। अब बी वाला पार्ट आप समझिए। बी पार्ट में जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 5/8 5/8 इक्वल टू आपका गिवन है यहाँ पे इक्वल टू 10 और डिवाइड बाय ब्लॉक। अब इस ब्लॉक में क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने क्या किया, देखो 5 है और इधर क्या आ रहा है 10, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो अगर मैं 5 में 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आ जाता है। तो फिर मुझे 8 में भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 16। तो इस ब्लॉक में यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी आपकी 16। सी पार्ट भी इसी तरह आप समझिए। सी पार्ट में क्या है है आपको 3/5 इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका ब्लैंक ब्लॉक है, नीचे है आपका 20। तो अब यहाँ 5 और यहाँ 20, तो 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 20 आता है। ठीक है। तो फिर हमें यहाँ ये 3 में भी किसकी मल्टीप्लाई करेगी सेम वैल्यू की। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है, मैथ्स का रूल है, जितने की मल्टीप्लाई उतने का डिवाइड। तो 3 4 क्या हो गया 12। तो इस ब्लॉक में यहाँ पे आ गया 12। नेक्स्ट है ये भी इसी तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे, आपको अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपने किया भाई ये था आपका 45 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 15 और यहाँ आपका ब्लॉक गिवन है। तो अब यहाँ उल्टा देखो 15 में हम अगर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 45 आता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 60 आ जाए। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना क्वेश्चन। तो 3 की मल्टीप्लाई, तो यानी अब हम इसको हम कैसे समझें कि हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाता है मेरा 50।
15, और अगर 60 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा मेरा 20, यानी 20 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू आपकी 20। डिवाइड से भी इसको कर सकते हो। अब आपका ये लास्ट वाला पार्ट और है इसमें ई पार्ट, इसको समझने के लिए अब आप समझिए, ये है आपका 18 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू ब्लॉक डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे 24 है, यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे 4 से मैं 24 को डिवाइड कर दूँ। 24 को अगर 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाता है मेरा 6 आ जाता है, यानी 6 का डिवाइड हमें करना पड़ेगा यहाँ इस वैल्यू में भी। 18 को अगर मैं, है ना, यही तो हो गया भाई, 4 6 क्या हो गया 24। तो अब मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा भाई 6 का डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए, है ना। 18 को अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा, सेम वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरी वैल्यू यहाँ पे 3 आनी चाहिए। अब आप ऐसे भी इसको अपोजिट करके समझ लीजिए, अगर मैं 3 में 6 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 6 18, और 4 में 6 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 6 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नोट डाउन करना है किसके, 3/5 के। ठीक है, और डिनोमिनेटर इन्होंने यहाँ पे हमें गिवन है 20। बस पहले जैसा क्वेश्चन ही है, केवल यहाँ पे अब ये न्यूमरेटर क्या होना चाहिए। अभी आपने पीछे भी सीखा था भाई, यहाँ 20 आ रहा है तो यानी 5 4 20, तो 4 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, 5 4 20, तो फिर क्या हो जाएगा 3 में भी आपकी 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 3 4 क्या हो गया आपका 12। सिमिलरली अब आप ये वाला नेक्स्ट पार्ट कर लीजिए, इसमें क्या है न्यूमरेटर 9 है, आपको 3/5 के इक्वल लेना है ना, 3/5। अब न्यूमरेटर, इस बार आपको न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल हो गया, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो फिर 5 में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 क्या हो गया आपका 15, तो यहाँ पे ब्लॉक में क्या आ गया 15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 डिवाइड बाय 48। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आना चाहिए 36 डिवाइड बाय 48 के, 36 डिवाइड बाय 48। न्यूमरेटर आपको यहाँ पे दे रखा है 9, तो मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, तो अब आप क्या करोगे, अब सेम ही क्वेश्चन है, देखो 9 से 36 कब आएगा, जब 9 में आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो, है ना, 9 4 36। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम डिवाइड के मेथड से भी समझ सकते हैं। हमने यहाँ तो कर लिया, 9 4 इक्वल टू 36 हो गया। अब यहाँ 48 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, मतलब 4, अगर मैं 48 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे आपका 12 आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ये था हमारा 36 और ये था हमारा 48, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अपोजिट करके समझा देती हूँ ज़रा। इसको मैं 36 को डिवाइड किया मैंने किससे, 4 से, तो मेरा आंसर आ गया 9। फिर मैं 48 को भी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि सेम रूल है मैथ्स का, जिससे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को भी करोगे डिनोमिनेटर को भी करोगे, मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर से। तो अब 48 को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी इसका यही है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए किसके, 36 बाय 48 की, और डिनोमिनेटर क्या दे रखा है इस बार हमें, डिनोमिनेटर दे रखा है 4, यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा, और यहाँ वैल्यू क्या है 36 बाय 48। अब इस क्वेश्चन को अब समझिए कैसे करें। अब यहाँ 48 और यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको आप अब कैसे समझोगे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको ऐसे समझ लिया, अगर मैं 48 को, है ना, इन दोनों का कंपेयर हम करते हैं, तो भाई अगर मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे 48 कब आए, कौन सी टेबल से मैं 48 को डिवाइड करूं कि मेरा 4 आ जाए। तो 48 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 12 4 क्या होता है 48। तो फिर मुझे 36 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 3 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है,
तो हमारा सेम रूल है मैथ्स में, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, और जिससे डिवाइड न्यूमरेटर का उसी से ही डिनोमिनेटर का भी। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको ये चेक करना है ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो पहला 5/9, देखिए इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो सकता। अब 30/54, इसको हमने करा 6 5 30 और 6 9 54, तो ये भी कैंसिल होके क्या आ गई, ये वाली वैल्यू 5/9 आ गई और पहले वाली। तो यस इट इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपके कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब सेकंड पार्ट में आइए, ये है आपका 3/10, ठीक है। 3/10 इसको तो कैंसिल ही नहीं कर सकते, है ना। 12/50 इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। 2 6 12 और 2 से ये हो गया 25, और 6 और 25 तो किसी से भी नहीं कैंसिल हो सकता, है ना। दोनों सेम टेबल में आएंगे नहीं, तो नो इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अब ये। अब 7/13 और 5/11, ये तो अपने आप ही दोनों ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन्थ में इन्होंने कहा रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट वन। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कहा 48 डिवाइड बाय 60, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके करना है। तो ये देखो 12 4 क्या होता है 48 और 12 5 60, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 4/5। अब ये है आपका 150 डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 और 3 5 50, तो क्या आ गया 5/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है 84/98, 84 डिवाइड बाय 98। चलिए अब इसको कैंसिल करिए, 2 से कर लेते हैं पहले। 2 4 8 और 2 2 4, ये हो गया 2 4 8 और 2 9 18, ठीक है। 42/49, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 और 7 6 42, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6/7। ये था हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कट करना वैल्यूज को लास्ट तक, कि उसके बाद हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से कट ना कर सकें, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारी। अब इसमें हमें क्या करना, देखो रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैज़ 80 पेंसिल्स। 3 लोग दे रखे हैं, एक दे रखा है हमें रमेश, है ना, फिर हमें दे रखी है इन्होंने शीलू, और एक हमें गिवन है जमाल। 3 फ्रेंड्स हैं। अब इन्होंने कहा रमेश के पास जो पेंसिल्स हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स यहाँ पे दे रखी है हमें। नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश के पास कितनी है आपकी 20 पेंसिल्स, ठीक है। और शीलू के पास जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हो गई वो हमारी हो गई 50 पेंसिल्स, और जमाल के पास जो पेंसिल्स हैं वो क्या हैं 80। नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 80। हमारी तीनों के पास की हमने पेंसिल्स लिख ली। अब इन्होंने कहा आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ 4 महीने बाद, ये कहते हैं 4 महीने बाद रमेश यूज कर लेता है 10 पेंसिल। रमेश ने कितनी पेंसिल यूज करी आफ्टर 4 मंथ, पेंसिल यूज्ड बाय रमेश, पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश इज इक्वल टू 10, ठीक है। रमेश ने 10 यूज की। शीलू की यूज पेंसिल कितनी है, पेंसिल यूज बाय शीलू, शीलू ने कितनी पेंसिल्स यूज करी है आपकी 25, और जमाल ने कितनी यूज करी है 40, है ना। यहाँ पे यूज्ड पेंसिल हो गई आपकी 40। आपने तीनों की यूज पेंसिल नोट डाउन कर ली। अब इन्होंने कहा व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, सबने का फ्रैक्शन क्या है यूजिंग था, तो यूज करने का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो जितनी यूज हो गई वो टोटल पेंसिल से डिवाइड। तो रमेश ने 10 करी थी, टोटल पेंसिल थी 20, इसको 10 1 10 10 2 20।
अब यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए शीलू के लिए। शीलू का जो फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया, 25 इसने यूज करी थी, टोटल की 50, ये भी 25 1 25, 25 2 50। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ फ्रैक्शन जमाल के लिए निकालिए। जमाल ने जो यूज की थी पेंसिल वो थी 40 और टोटल पेंसिल थी उसके पास 80, तो 41 40 और 42 ज़ा 80। अब इन्होंने कहा जेफ इफ़ ईच हैज़ यूज द पेन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल। देखिए आप, तीनों के फ्रैक्शन आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यस, फ्रैक्शंस आर इक्वल, तीनों के फ्रैक्शन कैसे थे, इक्वल थे। नेक्स्ट अब आपका हो गया 9 क्वेश्चन, मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट है आपका, है ना, क्या दिया हुआ 250/400, इसको कैंसिल करिए। 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 8 40 और 5 5 25, कितना आ गया ये 5/8 आ गया पहले का। अब 5/8 कहाँ है आपका, फर्स्ट का डी हो गया ये। अब हम निकालते हैं दूसरा। अब हमारा इन्होंने क्या बोला, सेकेंड पार्ट है अब हमारा 180 डिवाइड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20 और 2 9 18, तो ये आया आपका 9/10। तो 9/10 किसके बराबर है, ई वाले पार्ट के बराबर, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने अब हमसे बोला है 660, थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला 660 डिवाइड बाय 990, 0 0 कैंसिल, 11 9 99, 11 6 66, 3 2 6 और 3 3 9, तो ये आ गया 2/3। तो 2/3 कौन सा हो गया इसका, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमसे बोला 180 डिवाइड बाय 360, 0 से 0, 18 1 18 और 18 2 36, यानी कि ये आया 1/2। तो 1/2 कौन सा है, ये रहा फ्रैक्शन। लास्ट वन है हमारा 220 डिवाइड बाय 550, तो 0 से 0, 11 2 22, 11 5 55, यानी कि 2/5 और 2/5, तो फिफ्थ का पेयर किसके साथ बन गया, पी पार्ट के।